Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to GWA Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture, we discuss about the past paper of FPSC and SPSC Mathematics lectureship. So हमने दो लेक्चर्स इसमें बनाए थे. आज थर्ड लेक्चर है कैलकुलस के. आज 5 अदर MCQ सॉल्व करने वाले हैं. हमने 10 MCQ सॉल्व कर रखे हैं. आज 15 MCQ हो जाएंगे. तो हम फर्स्ट MCQ की तरफ मूव करेंगे. है द फर्स्ट MCQ स्टेट डेट. So if f dash of x is greater than 0, it means that first derivative of f it must be greater than 0 in a certain intervals. What does it show about f of x? That means अगर कोई भी फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो उस फंक्शन का क्या मतलब होता है. क्या वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, नेदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, फंक्शन इंक्रीज भी नहीं और डिक्रीज भी नहीं होगा, या फिर इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या बोथ बी ए एंड सी होगा. इट मींस क्या दोनों डिक्रीज भी होगा और इंक्रीज भी होगा. इस कंडीशन में ये कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन जिसकी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर है तो वो फंक्शन क्या शो करता है, उस फंक्शन का क्या मतलब होता है, वो ग्रेटर देन है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. यहाँ पर कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर 1 है अगर कोई भी फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की बात हो रही है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो इसका ये मतलब होता है कि वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अगर जिसकी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए. सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी फंक्शन, जिस तरह से ये कह रहा है, अगर कोई भी फंक्शन जिसकी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर हो जाए, डेट मींस फंक्शन मस्ट बी इंक्रीजेस. फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर है तो उसका यही मतलब होता है, वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर इंक्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा. तो नाउ सेकेंड एमसीक्यू स्टेटेड द पीरियड्स ऑफ cos 3x plus 5 is. अब ये बताइए, अब cos 3x plus 5 का पीरियड्स क्या होगा. पीरियड्स का मतलब होता है कि जहां पर फंक्शन, जहां पर cos या sin कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या हो जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए, वो उसका पीरियड्स कहलाता है. इट मींस जहां पर cos या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए, अगेन अगेन सेम आना शुरू हो जाए, वही उसकी क्या कहलाती है, पीरियड्स कहलाती है. तो यहां पर cos x एंड sin x का जो पीरियड्स होता है ना, cos और sin का, वो होता है 2 पाई. 2 पाई पे ये दोनों cos और sin क्या हो जाते हैं, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, सेम वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है. तो यहाँ पर cos की बात हो रही है और यहाँ पर तो x था ना, जस्ट और x था. यहाँ पर तो इसके क्या है, 3x plus 5 आ रहा है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कहेंगे cos 3x plus 5. अब इस चीज को सिर्फ देखना है, ठीक है, सिर्फ इस चीज को देखना, 3x और या 5 को नहीं देखना, क्योंकि वहां पर एंगल जो है ना कोई वैल्यू नहीं ले रहा. जिस तरह से यहाँ पर x ग्रेटर होता जाएगा वो तो फिक्स रहेगा, 5 ही है. तो क्या देखना है, यहाँ पर 3x देखना है, 3x देखेंगे. ठीक है, अब देखें यहाँ पर रिपीट कहां पर होते हैं, इसके पीरियड्स क्या है, 2 पाई है, 2 पाई हो गया रिपीट. तो यहाँ पर 3 जो है वो क्या हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स 2 पाई अपॉन 3, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये राइट आंसर होगा. अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 8 2 पाई. अगर यहां पर ये चीज ना आए, जस्ट इस तरह से लिखा हुआ हो, cos x का पीरियड्स क्या होगा, 2 पाई होगा, लेकिन यहाँ पर 3x plus 5 आ रहा है तो 2 पाई अपॉन 3, यस हियर इज 2 पाई अपॉन 3 इज द राइट आंसर इज दिस वन. ओके, आई होप कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी है. हाँ, अगर एक और भी हमारे पास इसका जो फार्मूला है ना, ये तो हमारी एक टेक्निक थी, टेक्निक के जरिए सॉल्व किया. जो फार्मूला है वो होता है 2 पाई अपॉन, इट इज अ कोफिशिएंट, दिस वन इज अ कोफिशिएंट. तो कोफिशिएंट को मैं नाम देता हूं k ऑफ मॉड, दिस वन. तो ये हमारे पास क्या होता है, एक फार्मूला होता है. अब देखें यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है तो 3 इसके डिवाइड में रखेंगे तो फिर भी आंसर वही आ जाएगा. तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास. सो हियर इज एमसीक्यू नंबर 3. स्टेट डेट which of the function
represent an implicit function where f of x and y are dependent variables and x denotes independent variables। कहता है कि वो कौन सा फंक्शन ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे एमसीक्यूज में गिवन है, जो कि इम्प्लीसिट फंक्शन है जिसमें x और f सॉरी y और f ऑफ x ये दोनों डिपेंडेंट फंक्शन है एंड जो हमारा x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इम्प्लीसिट फंक्शन किसको कहते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टली मैं आपको बताऊंगा इम्प्लीसिट फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली ऐसा फंक्शन जिसमें x और y की क्या हो, आपस में रिलेशन हो। ऐसा फंक्शन जिसमें x और y का आपस में रिलेशन हो, आपस में कनेक्टेड हो, आपस में पेयर में हो, उस फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। एक और इसकी टेक्निक होती है, अगर इम्प्लीसिट फंक्शन की आप डेरिवेटिव करेंगे वो हमेशा चेन रूल से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन ऐसा होता है जिसमें x और y दोनों कनेक्टेड होते हैं, दोनों रिलेशन में होते हैं, दोनों पेयर्स में होते हैं और उसकी डेरिवेटिव ऑलवेज चेन रूल के जरिए सॉल्व होती है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है उसमें x और y दोनों अलग अलग, एक डिपेंडेंट कहलाता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, दोनों अलग अलग होते हैं। उसकी जो डेरिवेटिव है वो सिंपली डेरिवेटिव सॉल्व हो जाती है, उसको चेन रूल में करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं इम्प्लीसिट फंक्शन का, जो दोनों से कनेक्ट f ऑफ x, देखिए हियर इज f ऑफ x, कोई फंक्शन है, x लिखेंगे प्लस x ऑफ y और प्लस y लिखेंगे। अब ये इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। यस, इम्प्लीसिट फंक्शन, क्योंकि ये दोनों फंक्शन वेरिएबल जो हैं वो कनेक्टेड हैं, दोनों रिलेशन में हैं, दोनों पेयर्स में हैं। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू y, वो हमेशा ऑलवेज किसमें होगा, चेन रूल के जरिए सॉल्व होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक सिंपल सा होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग से हो जाए बस, y एक साइड पर हो, x दूसरी साइड पर हो। ठीक है, ये होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन और ये होगा इम्प्लीसिट फंक्शन। तो हम इम्प्लीसिट फंक्शन की बात कर रहे थे, अब इन एमसीक्यूज में इम्प्लीसिट फंक्शन को देखने की या फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। अब वाई स्क्वायर तो आ गया है लेकिन किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, x के साथ कनेक्टेड में अगर होता तो हम इम्प्लीसिट फंक्शन कह सकते थे। तो इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकेंड एमसीक्यू में देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहां पर तो y है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ थर्ड वन इज f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि y तो नहीं है। लास्ट में देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर, y कनेक्टेड है, प्लस 4y स्क्वायर। तो अब इसको कह सकते हैं ये इम्प्लीसिट फंक्शन है क्योंकि x और y आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, x और y आपस में रिलेशन में है और पेयर्स में है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाएगा। इसका राइट आंसर पार्ट डी है हमारा। ओके, आई होप कि आपको इम्प्लीसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। हम एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। ये बहुत इजी है। यहाँ पे कितना डिफरेंशिएट द फंक्शन cot xy इज इक्वल टू xy विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपली हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, cot xy इज इक्वल टू xy का, किसके रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू जो पार्ट्स है वो देख लेते हैं एक दफा, उसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है वो है y डैश इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x
और बी पार्ट बी एमसीक्यू है y डैश इज इक्वल टू y अपॉन x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, थोड़ा सा यही डिफरेंस है। और सी है y डैश इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, और डी है y डैश इज इक्वल टू x अपॉन y। ओके, सो कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई की हम विद रिस्पेक्ट एक्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर भी मैं डी अपॉन डी ऑफ एक्स रख देता हूं। अब देखिए कॉट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, वो होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पे चैन रूल यूज होने वाला है, चैन रूल यूज होने वाला है एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स की डेरिवेटिव 1 होगी तो y प्लस और y की क्या होगी x dy अपॉन डी ऑफ x हो जाएगी। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने जो है फार्मूला यूज कर दिया है इसके अंदर, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी सेम एज इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म यूज करेंगे y प्लस x dy अपॉन डी ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा रिजल्ट। अब देखिए इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी, सॉरी हियर इज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स, ये वाला लिख लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखें यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, और यहां पर dy अपॉन dx है, यहां पर भी है। ऐसा करते हैं, इसको इस साइड लेकर आते हैं, वो y को इस साइड घुमा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई, ये y उस साइड चला गया तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये x उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपकी जो है माइंड क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए y है और यहाँ पर y है, मैं y कॉमन लूंगा, यहाँ पर माइनस है और वहां पर भी माइनस, y माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस y कोसेक स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पर ये चीज बचेगी और यहाँ पर प्लस क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स कॉमन ले लूंगा, यहाँ पर होगा x डी वाई अपॉन डी एक्स में कॉमन लूंगा, ये सॉरी इधर आ जाए प्लस से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x तो बाहर चला गया, कोसेक बचेगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 कोसेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर उस साइड चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस y इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। अब ये जो x है यहाँ पर मल्टीप्लाई और इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स। क्या रिजल्ट आ गया, y ओवर x आ गया, तो माइनस y अपॉन एक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पार्ट ए फर्स्ट जो है वो राइट आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से इम्प्लीसिट फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं। तो चैन रूल यहाँ पर हमने यूज किया, चैन रूल के जरिए हमारा रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट क्या आया, माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, तो हम लास्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे। लास्ट एमसीक्यू हमारा 5 एमसीक्यू है, तो उस तरफ मूव करेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो आज का लास्ट का लेक्चर एमसीक्यू नंबर 5 है। सो हियर इज एमसीक्यू नंबर 5, स्टेट डेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा 1/2। हियर इज द गामा। तो गामा के अंदर 1/2 की वैल्यू क्या होगी, एमसीक्यू पार्ट 1 है 1/2, पार्ट 2 है अंडर रूट पाई, पार्ट 3 है पाई, एंड पार्ट
डी है पाई ओवर 2। गामा 1/2 की वैल्यू हमने बतानी है। सबसे पहले हमने गामा की जो है हमने देखना है कि गामा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है। तो यहाँ पर गामा की अगर वैल्यू की बात करें, यहाँ पे गामा फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, गामा फंक्शन है। तो गामा फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है कि इंटीग्रल की जरूरत होती है। इंटीग्रल 1/2 इंटू 0 टू इन्फिनाइट। तो यहां पर है टी एक्स माइनस 1। यहां पर x क्या शो करता है, x शो करता है वैल्यू जो आपको गिवन है, वैल्यू टी एक्स माइनस 1 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टी, ओके, माइनस एक्स यहाँ पे है, या ये t है, सो t हियर इज अ dt हो जाएगा। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। हमें यहाँ पर x क्या मिला हुआ है, वैल्यू क्या मिली है, 1/2 मिला है। तो यहाँ पर हम 1/2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट, ओके, t 1/2 माइनस 1 इंटू, अब यहां पर देखिए, यहाँ पे ये तो सेम हो जाएगा ना, माइनस टी dt हो जाएगा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू गिवन है ना, t की वैल्यू नहीं गिवन। तो अब क्या करेंगे, इसकी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट इज इक्वल टू टी माइनस 1/2 e माइनस टी इंटू dt हो जाएगा। अब हम सिंपल हमारा जो t है वो किसके बराबर है, वो बराबर है u स्क्वायर के। सिंपली ये कहते हैं, लेट सपोज लेते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू u हम जब इसकी डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा dt अपॉन du इज इक्वल टू du। ये du जो है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2u du। इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये किसके बराबर हो गया, अब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए u स्क्वायर तो इसके बराबर है, हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। हम कहेंगे t किसके बराबर है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा यहाँ पर, तो अंडर रूट t बराबर हो जाएगा मेरे किसके, u के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स ये भी अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट है तो वो किसके, u के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए या तो सिर्फ t है ना, तो t किसके बराबर होगा, u स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिंपली इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनाइट, तो ये इनवर्स है, ये अपॉन में होता है 1/u, 1 अंडर रूट t हो जाएगा ना, तो अंडर रूट t किसके बराबर, u के बराबर है, इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर 2u du। ओके, यहां पर ये u दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टू जो है वो बाहर आ जाएगी। टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनाइट e इनवर्स u स्क्वायर du according to, look at this one, look at this, look at this one, only this one, according to the Gaussian integral के अकॉर्डिंग अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाता है, ये बराबर होता है अंडर रूट पाई ओवर 2 के बराबर हो जाता है। ओके, तो इसकी जगह पर ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट पाई ओवर 2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो रिजल्ट अंडर रूट पाई हो जाएगा हमारा। तो अंडर रूट पाई हमारा राइट आंसर है। तो यहां पर देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू और दिस पार्ट। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू माय आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।